तो आप पूरा वोट देते हो। योगी आदित्यनाथ जी जिन्होंने सदन में खड़े होकर 2012 में कहा था कि इन जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए, इन्होंने इस देश को आजाद कराया था। इस देश को आजाद कराने वाली जातियां हैं कश्यप, कहार, केवट, मल्लाह, निषाद, राजभर, बाल, प्रजापति, सैनी, ये नाई, धोबी, तेली, जितनी जातियां हैं, इन्होंने इस देश को आजाद कराया है। योगी जी ने खुद कहा था, आज वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, आपका हिस्सा नहीं दिया, आपके बच्चों का हिस्सा नहीं दिया। आपका बच्चा डीएम नहीं है, आपका बच्चा कलेक्टर नहीं है, आपका बच्चा दरोगा नहीं है, आपका बच्चा किसी भी पोस्ट पर नहीं है, क्योंकि जो आपका हिस्सा देने के नाम पर ही आए थे, आपको हिस्सा योगी जी नहीं दे पाए। आपका हिस्सा मोदी जी 2014 में कहते थे गंगा मैया ने बुलाया है, माँ गंगा ने बुलाया है। अरे गंगा पुत्रो, आप गंगा असली पुत्र हो। और आपका हिस्सा मोदी जी ने लूटने का काम किया, आपके जेब का पैसा निकालकर विदेश में भेजने का काम किया। आप लोग खुश होते हो 5 किलो के 5 किलो चावल में। हम चुनाव लड़ रहे थे इस विधानसभा से, लोग कहते थे कि हमें फ्री में राशन मिल रहा है। जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपकी जेब में 1,000 रुपए सबके पड़े हो और मैं 100 का नेट लेके आऊं और 100 रुपए डालकर 1,000 रुपए निकाल लूं, तो फायदा होगा या नुकसान? 900 रुपए का नुकसान होगा। यही कांग्रेस पार्टी जब 2014 में थी, आपको सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था, आज 1150 का मिल रहा है कि नहीं? बताओ। पेट्रोल डीजल 50 रुपए 60 रुपए लीटर मिलता था, आज 100 रुपए का मिल रहा है। खाने का तेल 70 रुपए लीटर था, आज 200 रुपए लीटर है। मोबाइल का रिचार्ज 50 रुपए था, आज 250 है। बिजली का बिल 250-300 रुपए महीना हुआ करता था, आज 1,000 रुपए से ऊपर है। आपका 1,000 रुपए निकालकर 100 रुपए डाले जा रहे हैं, बाकी 900 रुपए वो अडानी की जेब में भरे जा रहे हैं, आपकी आंखों के सामने। आपके बच्चों का हिस्सा लूटा जा रहा है, आपके आने वाली पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। इस देश के संविधान को आज खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिन बाबा साहब ने हमको लोकतंत्र दिया, जिस कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र को चलाया और संविधान दिया बाबा साहब ने, उस संविधान को कुचलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कहती है 70 साल में क्या हुआ, ये कहते हैं 70 साल में क्या हुआ। हमारे लोगों को भ्रमित करते हैं, इन अति पिछड़ी जातियों का वोट लेते हैं, राम के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, कब्रिस्तान पाकिस्तान के नाम पर हमारे लोगों का वोट लेते हैं और आपके हिस्सा दूसरे लोगों को दे देते हैं। 2014 में क्या कहकर आए थे? 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, 15-15 लाख रुपए आएंगे। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर एक भी दिल पर हाथ रखकर बताए कि इन 9 साल में भारतीय जनता पार्टी में किसी का काम हुआ है क्या? किसी को कुछ मिला है? कुछ मिला है किसी को? आपका छीनने का काम हुआ है। आपको जागना होगा, लड़ना होगा। जिस दिन आप जागे, भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। आज देखो, जो बोल रहा है उसको जेल में डाल रहे हैं, जो उनके खिलाफ लड़ रहा है उसको मुकदमे लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी जो इस देश के लिए लड़ रहे हैं, उन पर मुकदमा लगाकर, उन पर मानहानि का दावा कराकर, उनको जेल कराकर, उनको मुकदमा में उनकी सदस्यता रद्द कराकर आज भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कुछ नहीं होगा। लेकिन एक राहुल गांधी के पीछे जो आज लड़ रहे हैं, एक नहीं कई करोड़ लोग आज उनके साथ खड़े हैं, इस देश की लड़ाई में खड़े हैं। ये पिछड़ा समाज भी अब कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। और अपने हिस्से में बता देता हूं, बस हमारे हिस्से की लड़ाई, हमारी मांग है। हमने अपने जन नेता राहुल गांधी जी को बताया, हमारे नरवाल जी आए हैं, हमारे प्रदेश सचिव हैं, संगठन के सब मुख्य लोग यहाँ पर बैठे, हम बता देते हैं उनके सामने भी। हम चाहते हैं, हमारी लड़ाई है कि पिछड़ी जाति की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई? पिछड़ी जाति की जातिगत जनगणना हो जाएगी तो पता लग जाएगा पाल कितना है, सैनिक कितना है, कुमार कितना है, कश्यप कितना है, जाट कितना है, यादव कितना है। सारी बिरादरियों की स्थिति पता लग जाएगी और उसके हिसाब से पिछड़ा अति पिछड़ा का कोटा अलग होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ना चाहिए। हमारा आरक्षण अगर 54% आबादी निकलती है तो उसी के हिसाब से आरक्षण बढ़े। और हमारी भी लोकसभा और विधानसभा की सीटें जैसे SC/ST की रिजर्व है, ऐसी OBC और अति पिछड़ी जाति की होनी चाहिए। अगर आपका लोकसभा विधानसभा में अति पिछड़ी जाति का आरक्षण रिजर्व हो गया तो आपके लोग सदन में जाएंगे, आपके लोग विधानसभा में जाएंगे और आपकी आवाज को उठाएंगे, आपके बच्चों की आवाज को उठाएंगे। तो हम चाहते हैं, एक मांग है हमारी, जैसा सबसे ज्यादा अत्याचार अति पिछड़ों पर हो रहा है,
पुलिस इनको पीट रही है, दबंग इनको पीट रहे हैं, सब लोग इन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो हमारी मांग है, जैसे SC/ST एक्ट लगता है, दलितों को जब बचाना हुआ, दलितों को जब सताया जाता था तो उनके लिए कानून बना SC/ST एक्ट। तो हम भी मांग करते हैं कि अति पिछड़ी जातियों के लिए भी अति पिछड़ा एक्ट बनना चाहिए। अगर हमारे लोगों पर कोई अत्याचार करे तो अति पिछड़ा एक्ट में वो बंद हो जाए। तो हमारे लिए कानूनी रूप से हथियार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ताली बजाओ। एक मांग हमारी और है। आज हमारे बच्चे इंटर के बाद बीटेक नहीं कर पाते, पैसा नहीं है। हमारे बच्चे इंजीनियरिंग नहीं कर पाते, हमारे बच्चे डॉक्टरी नहीं कर पाते क्योंकि 1 करोड़ रुपए लगता है MBBS के लिए। हमारी मांग है, जैसे दलितों के लिए, SC/ST के लिए अलग बजट बनता है शिक्षा का, ऐसे ही अति पिछड़ी जातियों के लिए शिक्षा का अलग बजट बनना चाहिए, जिससे हमारा बच्चा फ्री में बीटेक करे, फ्री में इंजीनियरिंग करे और फ्री में वकालत करे। तो आपके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने शुरू हो जाएंगे। विकास होगा कि नहीं होगा? एक मांग हमारी और है, जिंदाबाद। जैसे हमारे पुश्तैनी धंधे थे, जैसे हमारी पुश्तैनी धंधे थे, बालू खनन, मछली पालन, मोरंग गिट्टी, सब लूट लिए गए, आपकी आंखों के सामने लूट लिए गए। करोड़ों करोड़ों रुपए का माल लूटकर आज योगी के माफिया ले जा रहे हैं, मोदी के माफिया वाराणसी में ले जा रहे हैं। आपके बगल में जमुना जी जाती है, सारा माल लूट लिया गया, आपका सारी जमीन लूट ली गई। अगर आज भी नहीं जागे तो डूब कर मर जाओ। आपको बचाने वाला कोई नहीं आएगा, आपको लड़ना होगा, अपने लिए खड़ा होना होगा। जब तक खड़े नहीं होंगे आपके बच्चे का हिस्सा नहीं मिलेगा। ये हिस्से की लड़ाई है, अब आर पार की होगी। कांग्रेस पार्टी इसको लड़ेगी और हम कांग्रेस पार्टी में रहकर लड़ेंगे। आप तैयार है कि नहीं? सब तैयार है कि नहीं है? अगर एक डॉक्टर से आराम नहीं लगा तो दूसरे के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 14 में वोट दिया, 17 में वोट दिया आपने, 19 में वोट दिया, 22 में दिया, 24 में भी दोगे क्या? 24 में भी दोगे क्या? नहीं। इसको 24 में खत्म कराओ और सत्ता से बेदखल कराओ। जैसे कांग्रेस पार्टी आएगी, इन मुद्दों को हल कराने के लिए हमारे नेता बैठे हैं, वो काम करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। हम फिर से स्वागत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, अपने नेताओं को सुनेंगे। हम आपके बीच रोज बताते रहते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई अब सड़क पर आई। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, मोदी को देनी ये है। उस वर्ग की लड़ाई है जिनको 75 साल में हिस्सा नहीं मिला, जिनके डॉक्टर नहीं है, जिनके इंजीनियर नहीं है, जिनके वकील नहीं है, जिनके दरोगा नहीं है, जिनके मास्टर नहीं है, जिनके कलेक्टर नहीं है, जिनके DM नहीं है। उनकी लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे और जब तक नहीं मिल जाता तब तक लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।